आज की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी उस सजा को बरकरार रखा है जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो सोचिए, राहुल गांधी जिस कुएं में गिरे हैं उन्होंने खुद ही खोदा था। और इसके पहले से दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास कर दिया था, एक आदेश दिया था। दरअसल कानून बनाना तो संसद का काम है कि अगर किसी एमएलए एमपी पर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर कोई प्रधानमंत्री पर 2 साल की सजा हो जाए, किसी एमपी को सजा हो तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी उसी की सजा भुगत रहे हैं और आज सारे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। वही मनीष सिसोदिया की संपत्ति अटैच कर दी गई है। खबर ऐसे चलाई जा रही है कि 52 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ईडी के हिसाब से मनीष सिसोदिया की जो संपत्ति अटैच हुई है उसमें 2005 में उनका एक खरीदा गया फ्लैट है जो 5 लाख रुपए का था। उसके बाद एक और फ्लैट है जो 65 लाख का था। उसके बाद 11 लाख रुपए अकाउंट में है। तो कुल मिला के 80 लाख रुपए की संपत्ति मनीष सिसोदिया की अटैच हुई है। लेकिन न्यूज वाले ऐसे चला रहे जैसे 52 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। तो खैर, मोदी जी को इस मामले में तो कोई सानी नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में एससी एसटी ओबीसी के नेता भ्रष्ट थे। मनीष सिसोदिया भी पर्ची लेके घूमते थे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव। अब बीजेपी ने इनको भी घेर लिया है, राजपूत समाज से आते हैं। तो बीजेपी की सरकार में जाति नहीं देखी जाती है, पार्टी देखी जाती है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मनोज सिसोदिया हो, ये एक राजनीतिक फर्क आया है। प्राइमरी के बच्चों ने पीएम मोदी पर गलत टिप्पणी की थी और उसको लेकर राजद्रोह का मुकदमा किया था। उसके बाद उसको जज ने हटा दिया, कहा कि नहीं ठीक है, पीएम की आलोचना पर इस तरह के सब कहा गया था कि चप्पल से पीटने को लेकर प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि शब्द अच्छे नहीं है, असंसदीय है, लेकिन इसको राष्ट्रद्रोह नहीं माना जा सकता है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन वहीं पॉलिटिकल खबरों के अलावा बात करें अगर सोशल खबरों की, तो ये तो तय है कि 2024 में कोई पिछड़ा या दलित ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फेल्स न्यूज, इंडिया टुडे ने लिखा कि 52 करोड़ की संपत्ति मनोज सिसोदिया और उनकी पत्नी की है। ये झूठ है, ये खबर बिल्कुल गलत है। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि एसेट कई अन्य लोगों के भी हैं, सब मिला के 52 करोड़ का आंकड़ा आया है। मनीष सिसोदिया की संपत्ति जो है वो सिर्फ 80 लाख की है। और यूपी के कानपुर में गाय के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में ब्रजेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। तो सोचिए कि मतलब एक परवेश शुक्ला था जो इंसानों के मुंह पर मुत रहा था, एक ब्रजेश मिश्रा है जो गाय के साथ अश्लील हरकत करता है। तो ये स्थिति है इस देश में और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कहा जाए। मतलब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए। इन फोटो की हम हकीकत बता रहे हैं। ये दरअसल तस्वीर जो है, ये तस्वीर है उस विधायक जी की जो आदिवासी मोहल्ले में गए थे, जहां जिसके शरीर पर पेशाब कर दिया गया था। उसके बाद महिलाएं बहुत नाराज थी, उन्होंने चप्पल दिखाए, सांकेतिक विरोध किया। आज एक फिर ट्रेन हादसा हुआ है तेलंगाना की यादाद्री में, हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस में आग लग गई है, देखिए। लेकिन अच्छी बात रही कि इस हादसे में कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। सुकेश रंजन एक बड़ी अच्छी बात कही है, मोदी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। ये नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, मोदी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, दोनों तुकबंदी आज सोशल मीडिया पर वायरल है जो सबसे पहले। और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है, ये देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये यूपी रोडवेज की बस है, संभल कर चलना, बस में है झरना। और ये खबर देखिए, आज सीएम ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी को बचाने के लिए सीएम सड़कों पर उतरे हैं। यही कांग्रेसी की दिक्कत है, जनता के मुद्दे पर वो सड़कों पर नहीं उतरते हैं। और ये देखिए कि किस तरह से कांग्रेसी उतरे हैं सड़कों पर, बाबा साहब की मूर्ति के पास बघेल हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेसियों की यही दिक्कत है, और कांग्रेस की नहीं, पूरे विपक्ष की यही दिक्कत है कि वो तब सड़कों पर उतरते हैं
जब उनके अपने नेता की गर्दन फंसती है। जनता के मुद्दों पर ये लोग महंगाई, बेरोजगारी पर सड़कों पर नहीं उतरते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों, बीजेपी इस मामले में अलग है, वो अपने नेता के लिए नहीं उतरते। उसके भी नेता कई जगह गिरफ्तार होते हैं। तमिलनाडु में गिरफ्तारी हुई है, बिहार में उनके नेताओं पर शिकंजा कसा है, लेकिन वो जनता के मुद्दों पर सड़कों पर उतरते हैं। ये विपक्ष भूल गया है। यूसीसी का विरोध देखिए। तो पूरे देश में जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, वो लगातार रिसर्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिसर्शन कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबर थी जो मैं आपको दिखा रहा था। एक खबर सीतापुर से है, काफी दुखद खबर है। बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और मैं फिर कह रहा हूं 2024 के लिए लगभग बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में कहा जा रहा है कि वो 80 जिलों के अध्यक्ष बदलेंगे। बीजेपी लगातार एससी एसटी ओबीसी पर फोकस कर रही है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने सवर्ण तुष्टीकरण नहीं बंद किया, अगर उसको ओबीसी का वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए, आदिवासियों का वोट चाहिए, तो उनको रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना होगा। आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी चल रही है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट होने के बावजूद, पीएचडी कैंडिडेट के बावजूद बेईमानी की वजह से नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। लोअर कोर्ट में आपने देखा था, बिहार में इस तरह से हुआ, मध्य प्रदेश में इस तरह से हुआ, और वो सीटें बाद में जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती है साल 2 साल बाद। तो एक बड़ी बेईमानी चल रही है। अगर ये बात नहीं समझ पाएंगे नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या वैष्णव, तमाम एससी एसटी ओबीसी के नेता या सांसद या विधायक जो बीजेपी में हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो पत्रकार हूं। अगर ये लोग खुद चाहते हैं कि अगली बार चुनाव जीत के आए, तो इनके अपने सामाजिक हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, वो भले बीजेपी में हो। अगर एससी एसटी ओबीसी के से ही सरकार चल रही है, देश में आबादी इनकी 90% है, लेकिन 10% का तुष्टीकरण और 90% लोगों को आप छोड़ दीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी को, उनके राजनीतिक संवैधानिक हकों का इस तरह से दुरुपयोग कीजिएगा, उनको नौकरी नहीं दीजिएगा, उनको बिजनेस में मौका नहीं दीजिएगा, लोन नहीं दीजिएगा, तो सवर्णों का तुष्टीकरण, जो बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ आंदोलन करके आई थी, वो उसके राज में जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां जा रही है, आरक्षण जा रहा है, और उन पर जिस तरह से जातिगत हमले हो रहे हैं, ये अगर नहीं रुकता है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी ही वोट देता है। और अगर वो उनके 2024 में उनके पाले से निकल गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। ये तय है। और इसी का नतीजा है कि लालू यादव कह रहे हैं कि 300 सीटें विपक्ष को आएगा, क्योंकि ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे डीएमके हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो या फिर जेएमएम हो, वो सब गठबंधन में एक साथ जा रहे हैं। मतलब जो बहुजनों की पार्टियां हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, आरजेडी, जेएमएम, ये सब पार्टियां एक तरफ जा रही है। सवर्णों की पार्टी से सीटें नहीं निकलती है। सीटें वोट तो दलित, पिछड़ा, आदिवासियों का है, लेकिन आप किसी यादव पत्रकार को जेल में बंद कर देंगे खबर दिखाने की वजह से, तो ऐसे में ये आजकल आप खबरें रोक नहीं सकते हैं। आप आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर देंगे, आप दलित पिछड़ों को खबर नहीं बनाने देंगे, उसके सामाजिक हितों के लिए बात नहीं करने देंगे। तो डंडे की चोट पर तो सत्ता नहीं चलती है। आज खुद प्रधानमंत्री का मैं एक किताब उनका आया, गुजरात संघर्ष। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय किस तरह अत्याचार ढाए थे। इंदिरा गांधी हमेशा नहीं रही, तो अत्याचार हमेशा नहीं रहता है। डेमोक्रेसी है, इसकी महीन पिसती है, लेकिन पिसती जरूर है। इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम से वोट, जो एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों की भलाई के लिए काम करेगा, उनकी मजबूती के लिए काम करेगा, इस देश की संप्रभुता, अखंडता के लिए काम करेगा, इस देश की सेना की मजबूती के लिए काम करेगा, वही इस देश में लंबे समय तक राज कर सकता है। आप हवाबाजी करके, गब्बाजी करके और तुष्टीकरण करके, किसी भी जाति या धर्म का तुष्टीकरण करके आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। पिछले 14 से, जब से मोदी जी आए हैं, तब से सवर्णों का तुष्टीकरण बढ़ा है। एससी एसटी ओबीसी के जिस तरह से संवैधानिक हकों की अवहेलना हो रही है, उनके हक छीने जा रहे हैं, इससे हालात बीजेपी के खिलाफ हवा बह रही है। देखते हैं क्या होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।